हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो स्पॉट राउंड टू जैसा कि आपका आ चुका है डीयू के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, पीजी कोर्सेज के लिए। तो फैकल्टी ऑफ लॉ के अंदर भी स्पॉट राउंड डीयू एलएलबी वालों के लिए भी और अदर कोर्सेज के लिए भी स्पॉट राउंड टू का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। ठीक है, आपके सामने जैसे कि नोटिफिकेशन दिखाई भी दे रहा होगा, और अब उसको मैं क्लियर कर देता हूँ कि स्पॉट राउंड में आपको क्या करना है। आपको अपने सबसे पहले पोर्टल में जा करके, जो आपकी लॉगिन है, अगर आपको सीट नहीं मिली, जो लॉगिन पोर्टल है उसमें जा करके अप्लाई फॉर स्पॉट राउंड टू कर देना है। ठीक है, और देखो ऐसा है, सीटें जो है वो दिखा दी गई हैं। जो वैकेंट सीट है कोर्सेज में, किस कॉलेज में कितनी सीट वैकेंट है ये दिखा दी गई है, कोर्स का नाम बता दिया गया है ना। तो अब जो है आपको अप्लाई करने का जो टाइम है वो आज से स्टार्ट हो गया है ना। 2 तारीख से 3 बजे से, है ना। 2 तारीख को 3 बजे से अप्लाई करने स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और डिक्लेरेशन ऑफ जो स्पॉट राउंड टू का जो रिजल्ट है वो आएगा। स्पॉट राउंड टू का जो रिजल्ट है वो 5 तारीख को आएगा। ठीक है, 5 तारीख को आएगा शाम को 5 बजे तक। हालांकि उससे पहले से लिखने स्टार्ट हो जाता है, बट टाइम इन्होंने दिया हुआ 5 बजे तक। और जब भी 5 बजे टाइम दिया है तो ये टाइम टू टाइम एकदम हो रहा है। इस बार बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है हर चीज। तो आप लोग रेडी रहें कि हाँ भाई ऐसा नहीं होगा कि हाँ भाई बोल रहे हो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार बहुत टाइम से पहले स्पॉट राउंड टू भी आ गया। स्पॉट अब तक तो स्पॉट राउंड वन भी नहीं आता था, इस बार स्पॉट राउंड टू भी आ गया। ठीक है, कट ऑफ में बात करूं तो कट ऑफ भाई देखो, स्पॉट राउंड के अंदर धुरंधर धुरंधर बच्चे बैठे हुए हैं। कहने का मतलब है कि अगर 1 मार्क्स भी घटता है तो ये बड़ी बात होती है। ठीक है, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि अगर 1 मार्क्स भी घट रहा है तो बहुत बड़ी बात होगी। बिकॉज यहाँ पे जितने मार्क्स बचे हुए हैं, है ना, मतलब जो लास्ट कट ऑफ पे रुके हुए बच्चे, जैसे 165 ईडब्ल्यू की कट ऑफ गई थी, तो 165 में बच्चे कुछ रुके हुए हैं, है ना। तो अब 1 मार्क्स कम हो सकती है इस कट ऑफ के अंदर, जो अभी जो स्पॉट राउंड टू की कट ऑफ आ रही है। बिकॉज सीटें बहुत कम बची हुई हैं, है ना, सीटें बहुत कम बची हुई हैं और कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा बचे हुए हैं, है ना। फिर उसके बाद देखो डेट है, डिपार्टमेंट वेरीफाई करने का जो डेट है वो 5 तारीख से लेकर 7 तारीख तक है। भाई जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स आप लोग डालोगे उसके ऊपर, वेरीफाई एक्सेप्ट तो करोगे ही। जैसे मिलेगा तो 7 तारीख तक आपका सारा कुछ अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको पेमेंट करने का टाइम जो है वो 8 अगस्त तक। तो 8 अगस्त तक पेमेंट करने का टाइम है। तो यानी कि जैसे जैसे आपको स्क्वाड्रन टू में भी सीट मिल जाती है, डीयू की एलएलबी की क्लासेस तो 12 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। फैकल्टी ऑफ लॉ ने नोटिफिकेशन भी डाल दिया है। तो अगर स्क्वाड्रन टू के अंदर भी आपको सीट मिलती है तो आप 12 अगस्त को रिपोर्ट करेंगे अपने अपने कॉलेज में। ठीक है, 12 अगस्त को अगर सीएलसी वाले हैं तो 8:30-9 बजे तक रिपोर्ट करेंगे, एलसी टू वाले हैं तो 8, 8:30, 9 बजे वो भी रिपोर्ट करेंगे। और अगर आप LC1 वाले हैं तो 2-2:30 बजे रिपोर्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 बजे रिपोर्ट करते हैं, LC1 स्टूडेंट है तो आप, अगर आपको सीट मिलती है तो। और ऑल द बेस्ट, सभी बच्चों को की भी सीट मिलेगी मिलेगी। अगर आप जो है इसके आसपास है, कट ऑफ के आसपास है और आपको नहीं मिला है तो आपको ये सीट जरूर मिल सकती है इस क्वार्टर टू के अंदर। नहीं तो और भी आगे राउंड आएंगे, सीटें खाली है। बट अब बच्चे विड्रॉ करते हैं, किस टाइम पे कैसा विड्रॉ करते हैं तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। आपको मैं और भी अपडेट देता रहूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।